नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक सवाल है जो मैं अपने आप से भी पूछ रहा हूं और आपसे भी पूछ रहा हूं कि क्या शाहरुख खान इस साल अपना हैट्रिक लगा पाएंगे। हैट्रिक का मतलब 3 सफलताएं लगातार। वो इस वजह से पूछ रहा हूं कि 2 फिल्में तो उनकी रिलीज हो चुकी हैं इस साल, पठान और जवान, जो दोनों को आशातीत सफलता मिली है। अब उनकी तीसरी फिल्म भी इस साल प्रस्तावित है, डंकी, जिसका निर्देशन जो है वो राजकुमार हिरानी कर रहे हैं और अभिजीत जोशी ने इसे लिखा है। और पहले ये खबर आई थी कि शाहरुख खान इस फिल्म को अगले साल के लिए कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। हो सकता है इसका जो प्रदर्शन हो या इसका जो रिलीज हो वो 2024 में हो, लेकिन शाहरुख खान ने कल ही कन्फर्म कर दिया है कि नहीं, अब जो डंकी है, जो आने वाली फिल्म है, वो इसी साल यानी 2023 में 22 दिसंबर को यानी क्रिसमस के वक्त जो है वो रिलीज होगी। और मैं इसको एक अच्छी खबर मानता हूँ और मुझे लगता है एक पॉजिटिव भी है शाहरुख खान के लिए कि इन्होंने पोस्टपोन नहीं किया अगले साल के लिए। और चांसेस हैं कि एक साल में 3 बड़ी सफलताएं, ये अक्सर पिछले कई वर्षों में किसी बड़े फिल्म स्टार को नहीं मिली है, तो शाहरुख को शायद मिले। और 2 तो वो उनकी हिट हो ही चुकी हैं और इतना बड़ा भी कोई स्टार नहीं है कि 2 फिल्में लगभग, वो तो 500 करोड़ से ज़्यादा के ऊपर की फिल्म है और ये भी जवान उसी की तरफ बढ़ रही है, हो सकता है 700 भी कर दे। तो बहरहाल डंकी इसी साल रिलीज हो रही है 2023 में और राजकुमार हिरानी के निर्देशन में। जो अभी तक अखबारों में आया है या जो वेब पोर्टल पर आया है या दूसरे न्यूज़ मीडियम पर आया है कि ये फिल्म जो है प्रवासी भारतीयों पर केंद्रित है। प्रवासी भारतीय का मतलब जो भारतीय रोजी रोटी की तलाश में पश्चिमी देशों में, अमेरिका में, कनाडा में, ब्रिटेन में चले जाते हैं और वहाँ क्या हालत होती है उनकी, और फिर कैसे वो देश में लौटना चाहते हैं। एक तरह से नॉस्टैल्जिया उनको जो है उनको समेटे रहता है। और जिसको कहते हैं उस इमोशन, जो भारत का इमोशन है, यानी कि एक भारतीय होने का इमोशन है, वो कैसे उनको कई बार अपने देश में यानी कि भारत में फिर से खींच लाता है या लाना चाहता है। तो अभी तक तो इतना ही चला है फिल्म में, इस फिल्म के बारे में। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी चीज़ें आएंगी जब लेकिन वास्तव में एक फैंटास्टिक आइडिया है। हालांकि इस तरह का आइडिया और भी दूसरे डायरेक्टर्स भी इसको करते रहे हैं, लेकिन एक तो राजकुमार हिरानी, उनका जो अंदाज़ है कहने का, उनका जो नरेशन शैली है, वो भी एक सुपरस्टार हैं डायरेक्टर में। मैं तो उनको एक सुपरस्टार ही मानता हूँ भारतीय फिल्म उद्योग में, जो डायरेक्टर हैं उनका। और हिंदी फिल्मों के तो सबसे बड़े, मेरे ख्याल से सबसे बड़े सुपरस्टार हैं डायरेक्शन के मामले में। मैं उनकी फिल्में बहुत ही पसंद करता हूँ। और दूसरे अभिजीत जोशी जो उनके साथ लिखते हैं, अभिजीत जोशी भी बहुत अच्छे राइटर हैं। दोनों की जो जोड़ी है वो ज़बरदस्त है। और फिर जब 3 जोड़ियाँ मिल जाएंगी, शाहरुख खान, उसके बाद राजकुमार हिरानी और उसके बाद अभिजीत जोशी, तो निश्चित रूप से सुपर फिल्म होनी चाहिए, आई एक्सपेक्ट। और ये इमोशन भी जो है इसमें इंडिया का, ये इंटरनेशनल फिल्म हो सकती है और इसमें बहुत सारे जो इसको इमोशन हैं वो भारत में, अब्रोड में। एक बहुत अच्छी बात ये हो रही है कि अब बॉलीवुड की जो सफलता है वो पश्चिमी देशों तक भी पहुंच रही है और पश्चिम में बॉलीवुड के यानी हिंदी फिल्मों के बहुत बड़े दर्शक हो गए हैं। हालांकि ये सिर्फ हिंदी फिल्मों के नहीं हैं, भारतीय फिल्मों के भी हैं। बाहुबली के साथ भी यही हुआ था। तो दोस्तों, मैं शाहरुख खान को, राजकुमार हिरानी को और अभिजीत जोशी को, तीनों को शुभकामनाएं देता हूं कि, और मुझे अच्छा लगा सुन करके कि ये तीसरी फिल्म यानी डंकी जो है वो इसी साल 22 दिसंबर को रिलीज होगी। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आपसे फिर से निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।